अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सो रमज़ान आने में सिर्फ और सिर्फ 7 दिन रह गए हैं। सहरियाँ, इफ्तारियाँ, रमज़ान की रौनकें और इबादतें और हमारा बढ़ता हुआ वज़न। तो इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही बेसिक 5 सहरी मील आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ जिसको खा के आपका वज़न कभी भी नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल भी फैंसी नहीं है। वही रेसिपीज़ हैं जो हम डेली बेसिस के ऊपर खा रहे होते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी पर्सनल फेवरेट रेसिपी जो कि मुझे बेशक डेली खाने को मिल जाए ना तो मैं खा लूँगी बहुत आराम से। ये है अंडा खगीना जो कि बहुत ही आसान है, बहुत न्यूट्रिशियस है, फुल ऑफ प्रोटीन है। इसके साथ कार्ब्स का कॉम्बिनेशन भी हम करेंगे और इसकी कैलोरीज कोई 300 से 500 के दरमियान बन जाती हैं विद a कॉम्बिनेशन ऑफ वन रोटी या पराठा जिसके ऊपर घी नहीं लगा हुआ होगा। यहाँ पे इसको स्लाइस के साथ भी सर्व कर सकते हो। इट्स वेरी क्विक टू मेक, स्पेशली ऑन दोज डेज जब आपने कोई सालन कुछ भी ना बनाया हुआ और आपको कुछ समझ ना आ रही हो कि आप सहरी में क्या खाओ। फटाफट इसको बनने में जो है वो 15 to 20 मिनट्स लगते हैं और इट्स वेरी वेरी डिलिशियस। इसमें मिर्चें जो हैं वो मैं बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती, जो लाल वाली मिर्चें होती हैं। नमक जाता है और हल्दी हल्दी इसका कलर निकालती है, तो हल्दी डालना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे मैंने 2 अंडे जो है वो बीट करके वो ऐड कर दिए हैं उसके अंदर। साथ ही मैंने जो है वो धनिया ऐड किया है। इसके साथ ही जो है ना वो मैं ऐड कर दूँगी ग्रीन चिलीज़ जो कि इसका फ्लेवर निकालती हैं, क्योंकि इसके अंदर चिलीज़ बिल्कुल भी नहीं है। अब रमज़ान का महीना डेफिनेटली इबादत के लिए तो होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम पकवानों में पड़ के और फ्राइड आइटम्स खा खा के और बहुत हैवी सैरियाँ कर कर के अपना वज़न जो है वो बढ़ा लेते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा कॉन्शियस और माइंडफुल होके खाया जाए तो डेफिनेटली तो सब खा भी सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं और वेट भी लूज़ कर सकते हैं। ओफ, इट वाज सो डिलिशियस। उसके बाद बारी आ जाती है हमारे बहुत ही बेसिक पाकिस्तानी स्टाइल ऑमलेट की। तो इसके अंदर मैंने अपनी वेजीज ऑफ चॉइस ले ली हैं जिसके अंदर अनियन, टमेटोज़, धनिया और हरी मिर्ची शामिल हैं और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी एग्स। उसके अंदर मैं डालूँगी नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च और डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। आप इसके अंदर अपनी पसंद की जो वेजिटेबल्स हैं वो भी ऐड कर सकते हो, या अगर आपको चिकन पसंद है आप वो भी ऐड कर सकते हो फॉर मोर प्रोटीन, क्योंकि कार्ब्स जो हैं वो फ़ौरन डाइजेस्ट हो जाते हैं। इसलिए सहरी के अंदर स्पेशली प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका स्टमक जो है वो थोड़ी देर फुल रहे और आप को ज़्यादा देर भूख ना लगे। तो स्पेशली रमज़ान के अंदर ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप प्रोटीन पैक्ड जो फूड है ना उसका इंटेक ज़्यादा करें। आई ऑल्सो नीड टू लूज़ सम वेट, तो हमने यही डिसाइड किया है कि हम अपने घर पे जो है वो इस तरह की मील्स बनाएंगे जिससे हमारा वेट जो है वो बढ़े ना बल्कि कंट्रोल में रहे या फिर कम हो। सो ये वाले जितने भी मील आइडियाज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उन सब के अंदर 300 से 500 के दौरान जो है वो कैलोरीज मौजूद हैं और हाई इन प्रोटीन है। इसके अलावा ऑब्वियसली अगर आप 1 कप ऑफ चाय भी ऐड करते हो या आप कोई सॉस लगा लेते हो अपने स्लाइस के ऊपर तो ऑब्वियसली ऐड अप हो जाएंगी। तो लेकिन इस ऑमलेट से या इस मील से भी तकरीबन 6 से 7 घंटे आपके बहुत आराम से गुजर जाते हैं, बिल्कुल भी भूख नहीं लगती और एनर्जी भी बिल्कुल बहाल रहती है। तीसरा वेरी बेसिक मील आइडिया इज दिस बेसन की रोटी जिसके अंदर अगेन प्रोटीन जो है वो बहुत हाई क्वांटिटी में है। अगर आप एग से एलर्जिक हो या अंडे खाना नहीं पसंद करते आप ये भी खा सकते हो, लेकिन जो बेसन होता है वो आपको थोड़ा बहुत लाइक गैस का इशू भी कर सकता है, तो इसके अंदर अजवाइन डालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अपनी वेजीज ऑफ चॉइस डालें जो जो आपको पसंद है। मुझे सिर्फ बेसिक बेसिक चीज़ें पसंद है तो मैंने बेसिक बेसिक चीज़ें डाल दी हैं और ये जो है ये तो इफ्तारी में भी बहुत मज़े का लगेगा। प्लस ये है कि जो गांव साइड होती है ना उसके अंदर लोग जो कड़ी होती है ना उसके अंदर ये वाली टिक्कियाँ बना के डालते हैं, लाइक ये वाली रोटी बना के उसको छोटे छोटे पीस करके वो कड़ी में ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पे जो है वो मैं सॉल्ट ऐड करूँगी और थोड़ी सी अजवाइन और इसके अलावा मैंने ग्रीन चिलीज़ ऐड की थी। इसकी वजह से मैंने उसके अंदर रेड चिलीज़ बिल्कुल भी ऐड नहीं की। तो बस अब अपने अपने पैन को जो है वो थोड़ा गर्म कर लेना है और सही गर्म होना चाहिए, नहीं तो अगर बेसन कच्चा रह जाए ना तो रोटी बिल्कुल भी मज़े की नहीं बनती। और इसको पकाना भी बहुत अच्छे तरीके से दोनों साइड पे। ये पुराने फुटेजेस हैं लेकिन रोटी ऐसे ही बनती है। सो यहाँ पे जो है वो मैं ऐड कर दूँगी जो इतना सा मिक्सचर है ना उससे 2 रोटियाँ बन गई थी और 2 रोटियाँ आर मोर एंड इनफ। इसके साथ अगर आप जो पुदीने का रायता होता है ना वो सर्व करो तो ये बहुत मज़े की लगती है।
बेसन की रोटी खाने से पहले मैं सोच रही थी कि क्या ही होगी, मतलब पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, लेकिन यू नीड टू ट्राई टू बिलीव मी, इट्स वेरी वेरी डिलिशियस। प्लस इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई है क्योंकि इसके अंदर वेजीज हैं, इसके अलावा इसके अंदर चिकपी फ्लावर है, तो ऑब्वियसली जो प्रोटीन कंटेंट है वो हाई हो जाता है। तो आपने इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना क्योंकि जितना आप ऑयल ऐड करेंगे उतनी कैलोरीज जो है वो बढ़ती जाएंगी। सो इसको जो है वो दूसरी साइड से अच्छी तरीके से मैं पका लूँगी। और ये है जी फाइनल शक्ल रोटी की। इसको आप दही के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें। सुबह अपनी सहरी में कुछ डिफरेंट बनाने का दिल चाह रहा हो तो डेफिनेटली इसको लाजमी ट्राई करिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट मील आइडिया इज़ ए वेरी 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 डिलिशियस शक्शुका। इसको बनने में भी बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगता और ये इतना मज़ेदार बनता है जिसकी कोई हद नहीं। और यहाँ पे ऑयल थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा डल गया है, आप कोशिश करिएगा कि आप ऑयल कम से कम रखें इस वजह से, क्योंकि जितना आप ऑयल ऐड करते हो, जितना फ़ैट कंटेंट होता है, ऑब्वियसली उतनी कैलोरीज जो है वो ऐड अप होती जाती हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा लोगों के लिए बना रही थी, इस वजह से मैंने चीज़ें सारी ज़्यादा ज़्यादा ऐड की हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बना रहे हो तो आप क्वांटिटी जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने गार्लिक जो है उसको सौते किया, उसके अंदर मैंने प्याज डाल दिए हैं, उसको थोड़ा सॉफ्ट करने के बाद ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं। रेड चिलीज़ मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे सहरी के दौरान या सुबह के टाइम जो है वो जो रेड चिलीज़ होती हैं वो मसला करती हैं। सो यहाँ पे मैंने जो है वो टमाटर ऐड किए और थोड़ी सी मज़ीद हीट के लिए मैंने जो रेड चिली फ्लेक्स हैं वो ऐड किए। अगर आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर मैं इसको थोड़ा सा ढक दिया और ये जो टमाटर है ना ये थे फ्रोज़न, जिसकी वजह से इसके लम्प्स बन गए थे, तो इस वजह से मैं इसको जो है वो मैश कर रही हूँ। आइडियली आप फ्रेश टमेटोज़ लें तो बहुत अच्छा बनता है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। सो इसको मैश करके और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर केचप ऐड करूँगी। और माइंड यू ये रेसिपी मैंने तब बनाई थी जब मैं बिल्कुल भी कैलोरीज के बारे में नहीं सोच रही थी, इसलिए आप सारी चीज़ें जो है ना आपने थोड़ी लाइक कम ही रखनी है जितनी चीज़ें मैं ऐड करी हूँ ना उससे। प्लस ये कि मेरा जो है ना वो क्वान्टिटी में काफ़ी ज़्यादा था। तो एंड पे जो है ना इसके अंदर मैं डालूँगी ओरिगानो। और ओरिगानो जो है वो मैंने नोटिस किया कि जब आप बिल्कुल एंड पे डालते हो ना तो उसकी खुशबू स्टेज़ और उसका टेस्ट ऑल्सो स्टेज़, इसलिए ओरिगानो हमेशा कोशिश करें कि एंड पे ऐड करें। उसके बाद फिर इसके अंदर जितने आपने एग्स लाइक सर्व करने हैं वो ऐड कर दें और उसको ढक के जो वो स्टीम में थोड़ी देर पकाएं। आप इसको जो अंडे हैं ना उसकी जर्दी आप फुलडन भी कर सकते हो और उसको रनी भी रख सकते हो। इसमें आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो लाइक ऑलिव्स हो गए, जैलपिनोज हो गए, अगर आप कैरेट्स ऐड करना चाह रहे हो वो भी कर सकते हो। तो चॉइसेस आर अनलिमिटेड, यू कैन मेक इट हाउ एवर यू वांट टू हैव इट। तो यहाँ पे ऊपर जो है वो मैंने थोड़ा सा पुदीना ऐड किया है और यहाँ पे मेरा शक्शुका जो है वो तैयार हो गया। अगेन वेरी फिलिंग, हाई इन न्यूट्रिशंस एंड लो इन कैलोरीज। आप इसको स्लाइस के साथ भी सर्व कर सकते हो, आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपने ऐसे खाना है आप ऐसे भी खा सकते हो। सो हम में से ना बहुत सारे लोग हैं जो जब तक रोटी ना खाएं या पराठा ना खाएं ना तो उनको लगता ही नहीं कि उन्होंने सहरी की है। सो दिस इज़ फॉर दोज पीपल, ये वाला मील आइडिया विच इज़ वेरी वेरी बेसिक। ये सारे आइडियाज़ जो हैं ये हमें ऑलरेडी पता है, हम ऑलरेडी करते हैं, लेकिन जब जिस दिन आपको समझ ना आ रही हो आप आराम से ये वीडियो खोलें और उसके अंदर जितनी रेसिपीज़ मैंने बताई हुई हैं वो देखें, बिकॉज दे आर वेरी वेरी ईजी एंड क्विक टू मेक। सो यहाँ पे अंडा जो है उसको मैंने फेंट लिया है और थोड़े से ऑयल के अंदर, यहाँ पे ऑयल अगेन मेरे से ज़्यादा डल गया था, थोड़े से ऑयल के अंदर जो है ना उसके ऊपर मैंने ये अंडा जो है वो फ्राई कर लूँगी और साथ में जो है वो रोटी। सो ये वाला जो मील आइडिया है ना ये भी आपको फुल रखता है क्योंकि इसमें आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी मिल रहे हैं रोटी की सूरत में, प्रोटीन मिल रहा है अंडे की सूरत में। इसके साथ आप एक शामी कबाब भी जो है वो पेयर अप कर सकते हो, तो ये भी आपकी जो है वो बहुत कम कैलोरीज़ में आपकी ये सहरी हो जाएगी। प्लस ऑब्वियसली अगर आप इसके साथ चाय वगैरह ऐड करते हो, ऑब्वियसली चाय जो है उसके अंदर अलग से कैलोरीज होती हैं, अलग से आपको काउंट करनी पड़ती हैं। इवन इफ़ यू आर नॉट काउंटिंग कैलोरीज तभी ये सारे जो मील आइडियाज़ हैं दे आर लाइक वेरी वेरी न्यूट्रिशियस। अच्छा, अगर आपके पास टाइम बिल्कुल कम है और आप भाग भाग के बस जो है ना वो सहरी करने की ट्राई कर रहे हो कि बस किसी तरीके से सहरी हो जाए, तो ये आपके लिए परफेक्ट मील आइडिया है। इसके अंदर आपने एग्स लेने हैं और इसके अंदर सॉल्ट एंड पेपर ऐड करनी है। इसको अच्छी तरीके से आप बीट अप कर लो और इसको पका लो और इसका सैंडविच बना लो।
दैट्स अबाउट इट। आप चाहो तो इसके अंदर वेजीज भी ऐड कर सकते हो, अगर आपके पास थोड़ा बहुत लाइक टाइम है इसमें वेजीज भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास चिकन पैटी पड़ी हुई है आप चिकन पैटी का यूज़ कर सकते हो सैंडविच के अंदर। इसके अलावा अगर आपके पास शामी कबाब पड़े हुए हैं तो आप डेफिनेटली एक शामी कबाब को गर्म करके वो भी इस सैंडविच के अंदर यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज अगर कुछ भी नहीं है तो आप इसको यू कैन कीप इट एज बेसिक एज इट इज़। सो चॉइसेस आर अनलिमिटेड। और सुबह के टाइम लाइक ब्रेकफास्ट जो है ना दैट इज़ लाइक माय फेवरेट मील। और जो सैरी है ना उसके अंदर तो वैसे शुरू में तो कुछ समझ नहीं आ रही होती कि बंदा क्या खाए, लेकिन समझ ना आए तो ये वीडियो खोले ना। अच्छा बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं जो पराठों के बगैर बिल्कुल भी जो है वो सैरी नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी टिप मैं दूँ कि आप जो पराठे होते हैं ना उसके अंदर घी लगा हुआ होता है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच घी लगवाना है अंदर। और जब आप पराठा बनवा रहे हो तो आपने पराठे को ऐसे ही बनवाना है या ऐसे ही बना लेना है, तो ये बहुत अच्छा सिक जाता है। आपको ऊपर से घी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जितना घी लगेगा उतनी कैलोरीज ऐड होती जाएंगी और हम जो घी वाली कैलोरीज हैं वो बिल्कुल भी नहीं काउंट करते हैं। और अगर कैलोरीज वाला मसला नहीं है तब तो आपके पास चॉइसेस जो है वो अनलिमिटेड है, आप जो मर्जी बनाओ, बहुत सारी इसके अंदर जो है वो ऑप्शंस आ जाती हैं ऑब्वियसली। लेकिन दिस वाज इट। आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेज वीडियो एंड फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। आप लोग बहुत सारा ख्याल रखिए। आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग सैरी में क्या खाना पसंद करते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।